IBN 24 न्यूज़ में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। तस्वीरों में जो आप ई रिक्शा देख रहे हैं, इस ई रिक्शा का कल 2 बजे के समय एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जो है 2 व्यक्ति इस ई रिक्शा चालक को इसी के ई रिक्शा में बिठा के करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। एडमिट करवाने के बाद दोनों जो व्यक्ति थे जिन्होंने इनको हॉस्पिटल पहुँचाया, पीछे से ई रिक्शा लेकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ई रिक्शा पूरी तरह से नया ई रिक्शा, अभी तक इस पर नंबर भी नहीं चढ़ा। हालांकि किस्त जो है अभी तक भरी जा रही थी, किस्त भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं ई रिक्शा पूरी तरह से जो है नया ई रिक्शा। व्यक्ति दिखाने की कोशिश करूंगी। इस व्यक्ति का ये ई रिक्शा था, इसका नाम रामपाल है, जो अभी करनाल के कल्पना चावला में इसको एडमिट करवा दिया गया था 2 व्यक्ति द्वारा। उसके बाद जो है पार्किंग एरिया से ई रिक्शा लेकर वो दोनों व्यक्ति ई रिक्शा लेकर फरार हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं परिवार वालों का कहना है कि एक ही साधन था, जो ई रिक्शा है परिवार वालों का एक ही साधन था। और उनके परिवार से जो एक व्यक्ति हमारे साथ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं कब हुआ था ये एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट करीब 2 बजे हुआ था दोपहर के। पुलिस में कंप्लेन करवाई आपने? हाँ जी, हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई है। अच्छा, तो क्या कुछ कहा पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में वो बोल रहे थे कि भाई देखो अगर मिल जाती है तो ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो उन्होंने रात को मेरे साथ आए थे और इन्वेस्टिगेशन की थी। मेरी सिर्फ यही अपील है कि वो यहाँ के भी कैमरे चेक करवाए जिस चौक पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, और कल्पना चावला के हॉस्पिटल के भी कैमरे चेक कराएं, ताकि उन बंदों का जल्द से जल्द पता चल जाए कि वो ई रिक्शा को कहाँ लेके गए हैं और क्यों लेके गए हैं। और मेरी सिर्फ उन लोगों से यही अपील है, अगर वो ई रिक्शा लौटा देंगे तो हम अपनी FIR भी वापस ले लेंगे और हम उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है और उसका एक ही आय का साधन है जो कि उससे छीन चुका है। और वो तो बेचारा अभी भी घर पे पड़ा है, क्योंकि अब कोई आय का साधन नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। उसके टांग में बहुत सारा फ्रैक्चर है। कहाँ का रहने वाला है? ये दादूपुर रोडान का रहने वाला है। ई रिक्शा किस एरिया में चलाता है? ये ई रिक्शा करनाल के एरिया में चलाते हैं, जैसे बस स्टैंड से कल्पना चावला हॉस्पिटल, कल्पना चावला से बस स्टैंड। किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो नहीं, किसी पे कोई शक नहीं है। वो 2 अज्ञात व्यक्ति यहीं से करनाल से आए थे जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ, और वो उठा के उनको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के और वहाँ से तब से ई रिक्शा लेके फरार हैं। तो हमने पहले तो इलाज करवाया उनको और फिर मैंने FIR दर्ज करवा दी है। अब देखते हैं आगे। मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारी ई रिक्शा को दिलाया जाए। अगर वो व्यक्ति अब भी वापस कर देंगे तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे और हम अपनी FIR भी वापस ले लेंगे। EMI पे निकाला था, किस्त भरी थी? हाँ जी, किस्त भर रहे हैं। अब गरीब आदमी बेचारा किस्त भर रहा है। अब उनको फाइनेंस वाले तो यही बोलेंगे भाई हमसे थोड़ी चोरी हुई है। वो तो अब दोबारा बोलेंगे भाई जो किस्त पेंडिंग है उसको पे करो। अभी तो बहुत सारा अमाउंट उसका पेंडिंग है। तो अब समय हुआ ई रिक्शा को अभी 8 से 10 महीने हुए हैं। और साथ में जो डीलर है जहाँ से निकलवाई थी वो भी रास्ता नहीं देगा, क्योंकि अगर ई रिक्शा होती तभी नंबर और RC देता वो। अब वो भी नहीं हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो इससे वो गरीब आदमी है बेचारा, अब वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके बच्चे भी हैं। पालन पोषण कैसे करें, क्योंकि वो ही एक साधन था उसके पास। कल्पना चावला के पार्किंग एरिया में आपने ढूंढा था? हाँ जी, पार्किंग एरिया मैंने सब जगह तलाशा ई रिक्शा को, लेकिन कहीं नहीं मिला। मेरा सिर्फ पुलिस वालों से यही दरख्वास्त है कि वो कैमरे चेक करवाए यहाँ के भी जिस चौक पे एक्सीडेंट हुआ है, और कल्पना चावला के भी जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ के कैमरे चेक कराए जाए, ताकि कुछ हद तक हमें पता चल जाए कि रिक्शा वाले कौन ले गए हैं और कौन वो व्यक्ति थे। वो 2 व्यक्ति अंदर गए थे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए? अंदर गए थे या फिर बाहर ही छोड़? नहीं, अंदर वो बाहर नहीं गए। वो उनको ये बोल के कि हम तुम्हारी पर्ची कटवा के ला रहे हैं और तुम यहीं पे बैठो, क्योंकि उस टाइम उनको कोई होश नहीं था और वो उनसे चाबी लेके तब से फरार है। वो तब तक बाहर ही थे? हाँ जी, वो तब तक भारी। क्या नाम है उनका? उनका रामफल है जी। तो आप देख सकते हैं, एक बार चौक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चौक यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है कल 2 बजे के समय। उसके बाद जो है 2 व्यक्ति उसके ऑटो को, ई रिक्शा को उठाते हैं और उठाने के बाद जो है उसको करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में भी पहुँचाते हैं। और पहुँचाने के बाद ऐसा लग रहा था, जहाँ पास में लोगों से जानने की कोशिश की, उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ई रिक्शा वाला उसका अपना ही हो, इस तरह से बिहेव कर रहे थे। बाकी लोगों ने जो उठाने की कोशिश की उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं खुद इसको उठा लूँगा, खुद ही हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। इन लोगों को भी लगा कि शायद ये ई रिक्शा के अपने ही होंगे या फिर ई रिक्शा चलाने वाला चालक होगा, वही इसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस व्यक्ति रामपाल का ये ऑटो था उसको भी पैर में फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंट की वजह से। यही वो जगह पुलिस प्रशासन की बात करें तो जांच का विषय ज़रूर बनता है, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट के वारदात जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक्सीडेंट जब होता है तो जिसकी वाहन चालक होता है उसको करीब के लोग उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन ये जो वारदात निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर जो लोग उसको हॉस्पिटल
ले जाते हैं और पीछे से उसका ई रिक्शा लेकर फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है इस तरह से लोगों से भरोसा और विश्वास भी उठ जाता है और कोई भी लोग जो है किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। जिस तरह से ये व्यक्ति, उसको लगा कि शायद मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाएगा और मेरा ई रिक्शा मुझे वापस कर देंगे, लेकिन वो दो व्यक्ति जो थे वो ई रिक्शा लेकर पूरी तरह से फरार हो जाते हैं। एक बार हम आपको ई रिक्शा का शेप जो है वो भी दिखाने की कोशिश करें किस कलर का है। हालांकि रेड कलर का ई रिक्शा और परिवार वालों का एक ही साधन है, जिस साधन से एक परिवार जो है कमाई करता था। यहाँ शॉप वाले दौड़ कर गए जब एक्सीडेंट होगा। एक बार हम ई रिक्शा की जो फोटो जो है वो भी दिखाने की कोशिश करें किस कलर का ई रिक्शा था, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार वालों का एक ही साधन था। यही परिवार वाले भी अपील कर रहे हैं, अगर किसी को भी ये ई रिक्शा नजर आता, आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं चढ़ा, पूरी तरह से नया था ई रिक्शा। कहीं पर भी खड़ा दिखता है तो आप लोग चैनल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नज़दीकी थाने में कंफर्म कर सकते हैं। ई रिक्शा उसके परिवार वालों तक पहुंचाने की ज़रूर आप लोग सहयोग करें साथ में, और इस वीडियो को साथ में शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर जो पास में काम करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने जब ऑटो गिरा था उनको उठाने की जो है कोशिश की थी, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या हुआ था उस समय? मैम हम तो यहाँ पे काम ही करते हैं, पूरा दिन ही रहते हैं यहाँ पे, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रहते हैं। तो ये करीब दोपहर के आसपास ही था, टोटो पलटा वहाँ पे, तब हम सारे दौड़ के गए वहाँ पे, हमारा और भी स्टाफ के बंदे थे एक दो, तो हमने टोटो खड़ा कर दिया। उसमें 3 सवारी था, 3 हमें लगा टोटो वाले जो था ना वो भी सवारी होगा, उसको लेके 3 हमें ऐसे ही लग रहा था। तो एक आंटी था, उसका थोड़े सिर में चोट था, एक सरदार जी था, वो तो बाहर खड़े हो गए थे। जो गिर गए थे ना, हमें लगा वो टोटो वाला ही सवारी होगा, तो हमने उसको चोट लगा था ज़्यादा, बुजुर्ग बंदा था, उसको उठा के हमने टोटो में बिठाया और एक बंदा बैठ गया था उसमें। दूसरा एक बंदा था वो ठीक था, हमारे एज का ही था, और जो बैठा था वो भी हमारे ही एज का था। वो उठ के टोटो में बैठ गया, हमें लगा ये टोटो वाला होगा। कह रहे हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, मैं ही ड्राइवर हूँ, मतलब कि वो बोलने का ऐसे मेरे को लगा। तो वो कह रहा छोड़ दो। हमने जैसे टोटो मैंने साइड पे करने लगा ना, उसका रास्ते में खड़ा था, कह रहा कोई नहीं छोड़ दो मैं ही टोटो, मतलब कि मेरे को लगा वही होगा। तो उसने बैठा, उसको जैसे बिठाया वो लेके चला गया बस। इससे पहले कभी उन दो युवकों को देखा था आपने? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं आप। हाँ जी, एज क्या होगी उन दोनों की? एज मैम ये जैसे हमारे जितने उम्र का ही होगा, 28, 29, 30 साल का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सीडेंट मैम इनका यहाँ पे ना लगभग होता रहता है एक्सीडेंट ना। टोटो तो वैसे 3 पहिया वाले हैं, यहाँ पे जैसे आगे कोई गाड़ी आ जाता है तो कंट्रोल नहीं हो पाया होगा ना, तो ज़्यादा ये कर दिया, वो पलट गया टोटो यहाँ पे। यहाँ पे होता रहता है। तो आपको शक नहीं हुआ देख? ऐसा नहीं शक लगा, हम तो यहाँ से गए, हमें लगा यही टोटो वाला होगा। और जो बुजुर्ग बंदा था, जो टोटो का मालिक था, वो तो हमें शाम को पता लगा ना जब पूछने आया, तो वही बोल रहा था जैसे टोटो लेके गया, उसको छोड़ा हॉस्पिटल में, वो टोटो लेके भाग गया। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, फिर लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, अब तो भरोसा ही उठ जाएगा लोगों से भी। मैम ये क्या कह सकते हैं, तो जो भी हुआ गलत हुआ। वैसे जो पुलिस प्रशासन है इनको थोड़ा सा जांच करना चाहिए। जो भी CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, इनमें लग के जैसे भी अगर इस मार्केट का अगर मैं बंदा हूँ, अगर मैंने कहीं कुछ कर दिया तो मेरा जैसे TV में कोई न्यूज़ ले लिया तो आसपास बंदे बता देगा यही था। अगर ऐसे CCTV में अगर पता लगा ना ये बंदा है, कोई भी कॉलोनी का हो, कोई विकास कॉलोनी का हो, शिव कॉलोनी का, रामनगर का, कोई जगह का भी क्यों ना हो, आसपास का बंदा तो चेहरा देख के पहचान ही जाएगा, वो तो बता ही सकता है। तो इतना जो भी है, एक बुजुर्ग बंदे हैं, वो मेहनत दिहाड़ी करने वाला बंदा है, उसका टोटो लेके भाग गया। मतलब ऐसा कोई बंदा जैसे आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखेगा ना, कम से कम उसको पुलिस को कंफर्म करना चाहिए जो ये बंदा है, तो हेल्प करना चाहिए। अगर होने लगा ऐसे तो फिर कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, और कोई सोचेगा ये भी चोर है, वो भी चोर है, कोई किसी को उठाने नहीं जाएगा फिर ना। अगर फिर पुलिस आके उससे ही पूछताछ करेगा जैसे पहले हालत था, अब तो वैसे नहीं है, और किसी का हेल्प करना चाहिए। वैसे ये तो प्रशासन थोड़ा सा हाथ पैर मारे तो हो जाएगा। देख सकते हैं कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो वाहन चालक होते हैं वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद जो लोग उठा के उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर भी लोगों को भी ऐसा ही लगा कि जो देखने वाले लोग थे, जो ऑटो ई रिक्शा उठाने वाले लोग थे, इनका यही कहना था कि हो सकता है ये वहाँ पे जो 2 व्यक्ति आए थे ये इनको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, इलाज करवाएंगे, तो उनकी ई रिक्शा वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही देखने को मिला। जो 2 व्यक्ति आते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो ताड़ के बैठे थे कि कब एक्सीडेंट हो और कब हम अपना हाथ साफ करें। उन लोगों ने जब उसको बिठाया ई रिक्शा में, बिठाने के बाद करनाल की कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, रामपाल को, उसको एडमिट भी करवाया। एडमिट करवाने के बाद जो है
वो ई रिक्शा लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जांच का विषय ज़रूर है, इस चीज़ पे जांच करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो जांच करे, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जाए कि वो करनाल की कल्पना चावला के पार्किंग एरिया में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे खंगालने के बाद सारी वारदात जो पता लगा सकते हो, 2 व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से परिवार वालों का कहना है, जिस तरह से ई रिक्शा जो उस व्यक्ति ने नया ई रिक्शा निकाला था, किश्त पे निकाला था, अभी तक उस पर नंबर प्लेट जो है वो भी नहीं चढ़ी थी, क्योंकि जो किश्त पे जो ई रिक्शा निकाला था एक ही साधन था, परिवार जो उसी ई रिक्शा की वजह से चल रहा था, कमाता उसी की वजह से। करनाल में जो है कल 2 बजे के समय एक्सीडेंट हो जाता। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि हमने आपको ई रिक्शा की फ़ोटो दिखाई, लाल कलर का ई रिक्शा था, उसके बाद नंबर प्लेट दिखाई, या फिर जो व्यक्ति ई रिक्शा लेकर गए हैं उनको ही याद नहीं होगा उन्होंने कहाँ पे खड़ा किया होगा, वही भूल गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसे इस कलर का ई रिक्शा खड़ा हुआ कहीं पर भी दिखता है जो कल से 2 बजे से खड़ा होगा, आप हमारे चैनल के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस वीडियो को साथ साथ में शेयर करके सब तक ये खबर ज़रूर पहुँचाए। देखते रहिए IB24 न्यूज़ के साथ मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।